तो दोस्तों, क्या आपको भी लगता है मेरी तरह कि यार ज़िंदगी गुजरी जा रही है और कुछ चीज़ हासिल नहीं हो रही, और आपको भी इसी तरीके फील हो रहा है कि यार मैं पड़ा रहता हूँ और दिन गुजर जाता है, फिर शाम हो जाती है, और जब शाम को मैं ये सोचता हूँ कि यार आज मैंने क्या किया, तो मुझे पता चलता है कि मैंने कुछ नहीं किया। और इसी तरीके दिन हफ्तों में तब्दील होते हैं, हफ्ते महीनों में, और महीनों से सालों गुजर जाते हैं और कोई चीज़ गेन ही नहीं होती। और हम ये सोचते हैं कि यार क्या अब हम करें। तो दोस्तों, परेशान नहीं होना, क्योंकि आपका भाई लेकर आया है आप लोगों के लिए एक नई चीज़, एक ऐसी चीज़ जिसके बाद आप लोगों को ये प्रॉब्लम कभी फेस नहीं करना पड़ेगी। ये मेरा आप लोगों से वादा है। अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो कर लेंगे तो इसमें लगेगी आपके 2 से 3 दिन, और आप एक अच्छे भले पहले से बेहतर आपको पता चल जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हमने कैटेगराइज करना है अपना दिन। हमारा जो पूरा दिन होता है, अगर हमने महीनों या सालों को बेहतर करना है तो हमें दिनों को बेहतर करना होगा, और अगर हमने दिन को बेहतर करना है तो हमने अपनी रूटीन को बेहतर करना होगा। और अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी रूटीन बेहतर हो तो हमें उसके लिए बेहतर करना पड़ेगा एक टाइम को किस तरीके बेहतर किया जाता है कि हमें पता हो कि हम जो अपना 1 घंटा 2 घंटे या 3 घंटे चीज़ों पे लगा रहे हैं वो किस चीज़ पे लगा रहे हैं। हाँ, लेकिन तुम अपनी जीएफ पे ना टाइम ज़ाया किया करो। अच्छा, अब हम लेकर आते हैं अगला पॉइंट, जो है कि हमने टाइम को डिवाइड करना है 3 जोन्स में। मतलब 3 कैटेगरीज होती हैं टाइम की। सबसे पहले अर्जेंट टाइम। अर्जेंट टाइम मतलब अर्जेंट टाइम हमें उन चीज़ों को देना पड़ता है, जैसे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कोई कॉल आ जाती, कोई काम पड़ जाता है घर वालों का, या कोई भी अपनी ज़िंदगी में जो काम आपको फ़ौरन करना पड़े वो होता है अर्जेंट काम। और हमारे तो भाई एक ही अर्जेंट काम है। चलो छोड़ो उस बात को। अगला अर्जेंट काम से बात आता है इम्पोर्टेंट काम्स, जो कि हम करते हैं खुद के लिए। इम्पोर्टेंट कामों में ना तो घर वाले शामिल होते हैं, ना ही कोई हमारा आउटर इन्वायरमेंट उसमें इंटरफेयर करता है। वो जो हम चीज़ें सेट करते हैं या वो जो हमने गोल सेट किए होते हैं वो हमारे होते हैं पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर्सनल रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए, पर्सनल वेलफेयर के लिए, या पर्सनल स्किल्स को इम्प्रूव करने में। तो दोस्तों, ये होते हैं हमारे इम्पॉर्टेंट काम, जो कि हमारा लाइफ लॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं। ये कोई 1 या 2 दिनों का काम नहीं होता, या 1-2 महीनों का काम नहीं होता। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट्स होते हैं या एक ऐसी चीज़ होती है जिसपे हम हर रोज़ कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। एक अलग बात है कि नहीं कर पाते, लेकिन यही हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं। उसके बाद होते हैं कुछ हम टाइम अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी देते हैं एज अ नेम ऑफ फन। लेकिन क्या वो एक्चुअली फ़न है या हम वैसे ही लेते हैं, वो भी एक जानने का एक और तरीका तो हमारा चैनल, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा डिटेल्स में। तो तीसरा काम होता है अनइम्पॉर्टेंट, जिसमें हम दोस्तों के साथ, अपनी जीएफ के साथ, अपने क्रश के साथ, और उसी के साथ उस चुड़ैल के साथ जिसमें हम घंटों ज़ाया कर देते हैं, हैज़ अ नेम ऑफ प्लेयर, हैज़ अ नेम ऑफ लव, हैज़ अ नेम ऑफ फला फला फला। तो कुछ भी उसमें हासिल नहीं होता, क्योंकि एट द एंड मोमेंट आप 1 महीने बाद या 2 महीनों बाद या 3 महीनों बाद, या चलो 5 सालों बाद आपका ब्रेकअप हो गया या शादी हो गई, तो वो जो आपने टाइम एक दूसरे के साथ इतना गुजारा था उसका क्या नतीजा निकला। मुझे पता है कि उसका क्या नतीजा निकला, और उसका नतीजा निकला है ज़ीरो नतीजा निकला। तो इसका मतलब कि अगर हम अपना टाइम सबसे ज़्यादा अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे ज़ाया करेंगे, जिसमें हम डिस्कशंस करते हैं दोस्तों के साथ जिसका कोई एंड नहीं होता, तो वो हमारा टाइम बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट कि अब हमें इनका रिजल्ट्स क्या निकलते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अर्जेंट कामों में अपना सबसे ज़्यादा टाइम ज़ाया कर रहे हो तो आप एक एवरेज इंसान बन जाओगे। मतलब लोग आपको अच्छा कहेंगे, लेकिन साथ में आप चूतिया भी बन जाओगे, क्योंकि लोगों के कहने से आप ना तो अच्छा बनोगे और ना ही बुरा। लेकिन एक बात है, अगर आप अर्जेंट काम करो, मतलब आपको कोई कॉल करता है या कोई काम कहता है और आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो आप बेटी जान सी कैटेगराइज, मतलब चूतिया कैटेगराइज में आ गए। उसके बाद आता है अगला पॉइंट इम्पॉर्टेंट काम। आप सब, अगर आपका दिन है 24 घंटों का और आप काम करते हो 10 घंटे, और उसमें से आप 8 घंटे अपने इम्पॉर्टेंट कामों पे सर्व करते हैं, तो मेरी जान वेलकम
टू द रिच क्लब। आप बहुत जल्दी सक्सेस होने वाले हैं। 5 साल 10 सालों में आप एक अच्छे अपनी फील्ड में आपके जो गोल्स हैं उन्हें अचीव कर लोगे। उसके बाद अनइम्पॉर्टेंट काम, तो उसमें चाहे आप सारा दिन लगा दो, चाहे आप अपनी ज़िंदगी का ढेर सारा हिस्सा लगा दो, लेकिन आपको एंड पे एट द एंड मोमेंट आपको सिवाय शर्मिंदगी, सिवाय डिप्रेशन और सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं बचना। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपको इसी तरीके की वीडियोस दिखाते रहें और बताते रहें कि क्या गलत है और क्या ठीक, तो करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप अपने बारे में मज़ीद जान सकें। शुक्रिया।